फिल्म 1957 कोलोराडो में होती है और होप कैंप अल्पाइन लेक के पेफोन से कॉल करती है। वो बताती है कि ये नंबर उसे बर्फ पर खुदा हुआ मिला था, जो उसे अजीब सपनों में दिखता है। जैसे ही वो सामने वाले की पहचान पूछती है, उसे सिर्फ स्टैटिक सुनाई देता है। आवाज अचानक तेज हो जाती है और वो फोन काट देती है। 1982 डेनवर में फिनी एक नए लड़के को पीट रहा होता है, जो बार बार रहम की भीख मांग रहा है। फिनी तब रुकता है जब उसकी बहन ग्वेन उसे चिल्लाकर रोकती है। बाद में ग्वेन पूछती है क्या हुआ, तो फिनी कहता है कि दूसरे बच्चे ने खुद शुरू किया था। अब फिनी की एक सख्त वाली छवि बन चुकी है, क्योंकि उसने 4 साल पहले ग्रैबर नाम के सीरियल किलर को हराया था। तभी अर्नी आता है, जो ग्रैबर के एक शिकार का भाई है। वो ग्वेन को कॉन्सर्ट के लिए बुलाता है और ग्वेन मान जाती है। उस रात फिनी सो नहीं पाता और बाहर जाकर स्मोक करता है। उसे अपने पुराने हादसे याद आते रहते हैं और बैकयार्ड में उसे ग्रैबर खड़ा दिखता है। ग्वेन उसे देखने आती है, पर फिनी बात नहीं करना चाहता। कैंप एल्पाइन लेक में फिलिक्स दूसरे बच्चों के साथ आता है, पर जल्दी ही जंगल में ग्रैबर उसके पीछे पड़ जाता है। फिलिक्स गिर जाता है और ग्रैबर उसे चाकू से मार देता है। फिलिक्स की बॉडी लेक में फेंकी जाती है और वो बर्फ पर डब्ल्यू खरोंच देता है। तभी ग्वेन जाग जाती है। ये उसका सपना था। घंटी बजती है, ग्वेन दरवाजा खोलती है और सड़क पार कुछ अजीब सा देखती है। फिनी उसे जगा देता है और कहता है कि वो फिर स्लीप वॉक कर रही थी। ग्वेन अपना सपना बताना चाहती है, पर फिनी उसे वापस सोने भेज देता है। अगले दिन ग्वेन स्कूल लाइब्रेरी में सुपरनैचुरल चीजों पर रिसर्च करती है और कुछ लड़कियां उसे विच बोलकर चिढ़ाती हैं। अर्नी आता है, टिकट देता है और कहता है कि उसे ग्वेन का स्पूकी चीजों में विश्वास कूल लगता है और वो अपनी दादी की दुकान के टैरोट कार्ड्स दिखाता है। अर्नी जानता है कि ग्वेन के सपनों ने ग्रैबर के विक्टिम्स के बॉडीज ढूंढने में मदद की थी। ग्वेन असहज होती है, पर अर्नी कहता है उसे वियर्ड पसंद है। स्कूल के बाद फिनी एक दुकान पर जाता है और पेफोन बजता सुनता है। वो फोन उठाकर कहता है सॉरी, मैं मदद नहीं कर सकता, और जल्दी से काट देता है। पता चलता है फोन बंद पड़ा है। कैंप एल्पाइन लेक में कैल खूब मस्ती करता है और दोस्त बनाता है। एक रात जंगल में ग्रैबर उसे पकड़ लेता है और कुल्हाड़ी से उसे मार देता है। कुछ हिस्से जला दिए जाते हैं और बाकी लेक में फेंक दिए जाते हैं। कैल की आत्मा डब्ल्यू के पास बर्फ पर बी खरोंचती है। फोन की घंटी से ग्वेन जागती है। ये भी एक बुरा सपना था। बाहर आती है तो उसे कैल की लाश यार्ड में मिलती है। डरकर ग्वेन ग्रैबर के पुराने घर जाती है और विंडो से सेलर में उतरती है। ब्लैक फोन उठाती है तो होप की पुरानी आवाज सुनाई देती है, जैसे शुरुआती फ्लैशबैक में। ग्वेन समझती है कि होप को भी ऐसे ही सपने आते थे। फर्क बस ये कि लड़के लेटर्स की जगह नंबर्स काटते थे। स्टैटिक से कॉल कट जाता है। पीछे ग्रैबर के भाई का भूत दिखता है। वो कहता है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। दरवाजा खुलता है, फोन बजता है। नीचे आने वाला फिनी निकलता है। ग्वेन बताती है कि उसने होप से बात की, जो उनकी माँ की जवानी की आवाज थी। फिनी इसे सपना मानकर रिजेक्ट कर देता है। अगले दिन ग्वेन पैम्फलेट देखकर कहती है कि उन्हें काउंसलर बनकर कैंप जाना चाहिए, पर फिनी मना कर देता है। पिता बताते हैं कि उनकी पत्नी वहाँ काम करती थी और कैंप 1958 में बंद हो गया था। ग्वेन अर्नी को साथ चलने के लिए मना लेती है। फिनी बहन की सुरक्षा के लिए शामिल हो जाता है। बर्फ वाले रास्ते में कई एक्सीडेंट्स दिखते हैं और आगे सड़क गायब हो जाती है। फिनी कहता है कि वो आगे दौड़कर रास्ता देखेगा। कार बस उसे फॉलो करे। मस्टैंग आता है और टॉर्च से उन्हें कैंप तक ले जाता है। कैंप में अर्मांडो मिलता है, जो मैनेजर है। वो कहता है कि तूफान के कारण कल बच्चे नहीं आएंगे। रास्ते में फिनी को पेफोन दिखता है। ग्वेन गर्ल्स रूम में जाती है और फिनी अर्नी बॉयज डॉर्म में। दोनों खाली हैं। ग्वेन सो जाती है और उसे फिर पुराना सपना आता है। स्पाइक बैंड में था और मारा गया था। मरने से पहले वो बर्फ पर एच खरोंचता है और उसका चेहरा फट जाता है। ग्वेन उठती है और बेड के नीचे स्क्रैपिंग सुनती है। बाहर फिनी स्मोक कर रहा होता है। तभी पेफोन बजता है। फिनी पेफोन की तरफ बढ़ता है तो घंटी रुक जाती है। दूर जाते ही फिर शुरू। इस बार वो फोन तक पहुंचकर कहता है आई कांट हेल्प यू और काट देता है। फोन फिर बजता है और जैसे ही फिनी जाने लगता है, घंटी और तेज हो जाती है। वो उठाता है, पहले स्टैटिक फिर ग्रैबर की आवाज, हेलो फिनी। फिनी तुरंत फोन काटता है, लेकिन बूथ का दरवाजा लॉक हो जाता है और लात मारने पर भी नहीं खुलता। फोन फिर बजता है। फिनी लात मारता है और हैंडसेट गिर जाता है। ग्रैबर की आवाज आती है, हेल आग नहीं, बर्फ है, क्योंकि ठंड सबसे ज्यादा जलाती है। उधर कमरे में ग्वेन बेड के नीचे देखती है और फिलिक्स की लाश देखकर डर जाती है। पीछे से कैल उसे छूता है और उसकी बांह जल जाती है। ग्वेन भागने की कोशिश करती है, लेकिन लड़कों की आत्माएं करीब आती रहती हैं। स्पाइक खिड़की तक पहुंचता है। तभी उसके पीछे कोई आता है और खिड़की तोड़ देता है। कांच गिरकर स्पाइक का चेहरा आधा काट देता है। ग्वेन चीखती है। उसी वक्त फोन बूथ का दरवाजा खुल जाता है। फिनी भागकर ग्वेन को जगाता है। ग्वेन टूट जाती है और कहती है कि वो पागल हो रही है। फिनी उसे संभालता है। जलने का निशान ठीक करने के बाद ग्वेन अकेले सोने से मना करती है और अर्नी के साथ लेट जाती है। वो सो नहीं पाती और जीसस से बुरे सपनों से बचाने की प्रार्थना करती है। अर्नी यह सुन लेता है और दोनों अपने धार्मिक परिवारों को लेकर बात करते हैं। ग्वेन बताती है कि उसकी माँ को भी ऐसे सपने आते थे और इसी वजह से वह पागल हो गई। उसे डर है कि उसके साथ भी वही न हो। अर्नी उसे दिलासा देता है और दोनों लगभग किस करने वाले होते हैं। तभी फिनी रोक देता है और सोने को कहता है। सुबह फिनी ग्वेन पर गुस्सा होता है कि उसने अर्नी को सब बता दिया। ग्वेन कहती है कि उन्हें मदद चाहिए और अपनी
अपनी जली हुई बांह दिखाती है। ये साबित करता है कि वो सपने नहीं है। नाश्ते में अरमांडो ग्वेन को लड़कों के डॉर्म में सोने के लिए डांटता है और पूछता है वो यहाँ आए क्यों है। भाई बहन उसे होप की फोटो दिखाते हैं और अरमांडो तुरंत पहचान लेता है कि वो काउंसलर थी। उसे ये सुनकर दुख होता है कि होप ने 7 साल पहले खुदकुशी कर ली। अरमांडो कहता है कि बच्चे अपने घर फोन करें और ऑफिस फोन इस्तेमाल करें। फिनी जब बाहर वाले पे फोन की बात करता है तो अरमांडो कहता है कि वो 10 साल से खराब है। अरमांडो के जाते ही फिनी दूसरों को बताता है कि कल रात फोन सच में बजा था और उसने ग्रैबर की आवाज सुनी। अचानक पे फोन बजने लगता है और फिनी उसे उठाता है। दूसरी तरफ इतनी ही आवाज आती है कि बहुत ठंड है और उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तीनों लड़कों की आत्माएं बूथ के आसपास दिखती हैं और मदद मांगती रहती हैं। फिनी उन्हें देख नहीं पाता और सवाल करता रहता है, लेकिन लड़कों को कुछ याद नहीं। वो बूथ पर जोर जोर से मारते हैं और फिनी फोन काटते ही गायब हो जाते हैं। बाद में टेरेंस को ग्वेन का कॉल आता है कि वो ठीक है, लेकिन बर्फीले तूफान की वजह से वो फिर भी टेंशन में रहता है और दोस्त से स्नोप्लो मांग लेता है। उधर ग्वेन और अर्नी कैंप के स्टाफ केनेथ और बारबरा से इतिहास की किसी किताब के बारे में पूछते हैं। केनेथ शांति से कहता है कि बस ब्रोशर है, पर बारबरा बदतमीजी करने लगती है क्योंकि ग्वेन ने लड़कों के साथ सोया था और वो गंदी गालियां भी देती है। जब 3 मरे हुए लड़कों की बात होती है तो बारबरा कहती है कि ऐसे घिनौने मुद्दे अच्छे लोग नहीं छेड़ते। ग्वेन और बारबरा की बहस बढ़ती है तो केनेथ दोनों को बाहर निकाल देता है। रात को ग्वेन को सपना आता है। होप फोन उठा रही होती है। वो 3 मरे हुए लड़कों से भी बात करती है जो मदद मांगते हैं। फीलिक्स की आत्मा जंगल में दिखती है और ग्वेन उसके पीछे जाती है, पर लाल पंख गिरते ही फीलिक्स गायब हो जाता है और उसकी जैकेट जमीन पर पड़ी मिलती है। स्पाइक दूर से देख रहा होता है। एक कुल्हाड़ी पेड़ में लगती है और उससे खून बहने लगता है। ग्वेन की नींद खुल जाती है और उसे डॉर्म का दरवाजा जोर से बंद होता दिखता है। एक पल के लिए उसे अपनी माँ भी दिखती है। ग्वेन बाहर जाती है और फीलिक्स को देखकर उसके पीछे चल पड़ती है। उसी समय फिनी फोन की आवाज से जागता है और अर्नी को ग्वेन को बचाए रखने को कहता है। ग्वेन दोनों लड़कों को देखती है, लेकिन फिर भी फीलिक्स को ही फॉलो करती है। फिनी को फोन पर ग्रैबर की आवाज आती है, पर उसका भूत नहीं दिखता। ग्रैबर कहता है कि वो बदला लेने लौटा है क्योंकि फिनी की वजह से उसे अपने भाई को मारना पड़ा था। अर्नी लड़कियों के डॉर्म पहुंचता है, पर वो खाली होता है। वो तुरंत स्टाफ को बताने दौड़ता है। फीलिक्स ग्वेन को मेस हॉल लाता है। ग्वेन एक रोशनी के पीछे जाती है और किचन में ओवन खुलकर तेज आग दिखने लगती है। गिरती चीजों की आवाज से बड़े लोग वहां पहुंच जाते हैं। अचानक ग्रैबर की आत्मा अंधेरे से निकलकर ग्वेन पर कुल्हाड़ी से हमला करती है। ग्वेन खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है, फिर ग्रैबर बेल्ट फेंक कर उसे गिराता है और दोबारा हमला करता है। ग्वेन कुल्हाड़ी रोकती है तो ग्रैबर उसका गला दबाने लगता है। अर्नी और बाकी लोग किचन में घुसते हैं और ग्वेन को सांस के लिए लड़ते देखते हैं, लेकिन उन्हें ग्रैबर नहीं दिखता। अचानक ग्वेन दीवार से टकराती है और बारबरा चीखती है। फिनी तुरंत दौड़कर पहुंचता है। ग्वेन हवा में घूमकर ओवन की तरफ फेंकी जाती है। अर्नी उसके पैर पकड़कर रोक लेता है और चीजें उड़कर बड़ों पर हमला करती हैं। मस्टैंग बचते हुए अर्नी की मदद करता है। फिनी आते ही ग्रैबर अंधेरे में गायब हो जाता है। फिनी ग्वेन को होश में लाता है। सब चैपल में इकट्ठा होते हैं और ग्वेन बताती है कि उसने सपने में लड़कों को देखा था। अरमांडो उन्हें पहचान लेता है और कैंप की पुरानी फोटो दिखाता है। होप भी थी और ग्रैबर स्टाफ में निकला। उसका नाम वाइल्ड बिल हिकॉक था। ग्वेन समझ जाती है कि उसके सपनों वाले इनिशियल्स इसी बिल के थे। अरमांडो बताता है 4 साल पहले कैंप में अजीब चीजें शुरू हुई। फिनी कहता है कि उसी टाइम उसने ग्रैबर को मारा था, इसलिए उसकी आत्मा वापस आई। ग्वेन मानती है कि डर से ग्रैबर को ताकत मिलती है, इसलिए लड़कों की बॉडी ढूंढनी होगी। पुलिस ने झील नहीं देखी थी, पर बिल के पास आइस फिशिंग का सामान था, वो छेद कर सकता था। सब सुबह झील जाने का प्लान करते हैं। अरमांडो दफ्तर में आवाजें सुनता है। बाहर स्नोमैन दिखता है। रेडियो पर ग्रैबर बोलता है, तुमने मुझे अपने भाई को मारने पर मजबूर किया। अरमांडो कहता है वो लड़कों को रोक नहीं सकता। लाइट चली जाती है। खिड़की पर खून और बर्फ का ग्रैबर मास्क दिखता है। आवाज आती है, मैं तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता हूँ। अरमांडो कहता है, हम लड़कों को वापस लाएंगे बिल। ग्रैबर चिल्लाता है, ये मेरा नाम नहीं है, और गायब हो जाता है। सुबह झील खोजी जाती है, कुछ नहीं मिलता। शाम को फिनी और अर्नी ग्वेन से कहते हैं कि वो रात में उसकी देखभाल करेंगे ताकि डरावना सपना आए तो वो सुरक्षित रहे। ग्वेन इस बार बिली नाम के पेपर बॉय का सपना देखने लगती है। काम करते वक्त ग्रैबर उसे अपनी काली वैन में उठा लेता है। ये उसका शहर में पहला शिकार था। होप अपने सपनों में ये सब देखती है और ग्रैबर को कैंप वाले वाइल्ड बिल के रूप में पहचान लेती है। असल में ग्वेन नींद में चलते हुए उठती है, पर अर्नी उसे वापस सुला देता है। सपना चलता रहता है। होप भी उठती है और ग्रैबर के घर पहुंचती है, जहां एक बच्चा कैद होता है। होप भागकर पुलिस बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन जवान ग्रैबर उसे पकड़कर वैन में डाल देता है। गोस्ट ग्रैबर ग्वेन को भी वैन में आने को मजबूर कर देता है और रास्ते में बताता है कि वो उसे सच दिखाने लाया है। वैन ग्वेन के घर रुकती है। वो अपनी माँ की लाश को गैराज में टंगी देखती है। पता चलता है माँ ने खुद खत्म नहीं किया था, ग्रैबर ने उसे मारकर ऐसे दिखाया था। ग्वेन रोती है, जबकि टेरेंस अपनी पत्नी को देखकर टूट जाता है। ग्रैबर कुल्हाड़ी निकालता है। ग्वेन भागते भागते फिर उनसे पकड़कर उसी बेसमेंट में पहुंच जाती है। काला फोन बजता है। फिलिक्स उसे छिपने को कहता है। ग्वेन बाथरूम में एक दीवार का छेद पाती है जो उसे दूसरी तरफ
तरफ ले जाता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर तभी ग्रैबर उसकी बांह पर कुल्हाड़ी मारता है और इसका खून असल दुनिया में भी बहने लगता है। अर्नी सबको बुला देता है, लेकिन ग्वेन को जगाया नहीं जा पाता। ग्वेन दरवाजा खोलकर बाहर आती है और फीलिक्स उसे झील की ओर भेजता है, जहाँ उसे दोस्त अपना नाम पुकारते सुनाई देते हैं। अरमांडो झील में खोजते हुए आखिर फीलिक्स की बॉडी पा लेता है और बर्फ तोड़ने लगता है। अचानक पास में पेफोन आ जाता है। ग्रैबर कहता है कि वो अपनी ताकत बचाने के लिए सबसे लड़ रहा है। इसी दौरान ग्रैबर अरमांडो के पीछे पहुंचकर उसकी बर्फ तोड़ देता है। ग्वेन मदद करना चाहती है, पर फोन बूथ खुल नहीं रहा। बर्फ टूटती है और अरमांडो पानी में गिर जाता है। बाहर आने की कोशिश करता है, पर ग्रैबर उसे पैर से वापस धकेल देता है। सपने में ग्वेन फोन बूथ पर मुक्के मारती है और असल में फिनी को मार देती है। फिर ग्रैबर कांच तोड़कर फोन की वायर से ग्वेन को गला घोंटने लगता है और उसे हवा में घुमाकर पटकता है, जिससे उसका शरीर असल दुनिया में भी वैसे ही उछलता घूमता है। खून हर जगह फैला है, लेकिन लड़के उसे पकड़ लेते हैं। मस्टैंग ठंडा पानी डालता है, पर ग्वेन नहीं जागती। सब उसे लड़ने को बोलते हैं। सपने में ग्वेन उनकी आवाजें सुनकर ध्यान लगाती है और फोन बूथ फट जाता है, जिससे ग्रैबर उछलकर गिर जाता है। ग्वेन कहती है कि सपने में भी उसके पास ताकत है। वो ग्रैबर को सिर मारती है और जाग जाती है। सब भागकर झील पहुंचते हैं और अरमांडो को समय पर बचा लेते हैं। वो बताता है कि उसे फेलिक्स मिल गया। बाकी 2 लड़कों के लिए सुबह आएंगे। जब कैंप लौटते हैं तो टेरेंस स्नोप्लो लेकर आ जाता है। फिन्नी जाना चाहता है, लेकिन ग्वेन मना करती है, कहती है उसे ये खत्म करना है। बहस होती है और ग्वेन दोनों को उनके ट्रॉमा से भागने पर डांटती है। फिर होप की सच्चाई बताती है, जिससे दोनों रुक जाते हैं। अगले दिन बाकी लड़के नहीं मिलते। अचानक ग्वेन सो जाती है और सपने में ग्रैबर झील पर स्केटिंग करता दिखता है। ग्वेन भागती है, गिरती है और उसका असली शरीर भी भीग जाता है। ग्रैबर केनेथ पर कुल्हाड़ी मारकर उसे घसीट ले जाता है। बारबरा भी गिरकर चोट खा लेती है। ग्वेन को पानी के नीचे कुछ ड्रम दिखते हैं और उसी में आखिरी 2 बॉडीज मिलती हैं। ग्रैबर बर्फ तोड़ता है। रेस्क्यू केबल भी नीचे गिर जाती है। वो फिनी का गला दबाने की कोशिश करता है। टेरेंस पानी में कूदकर ग्वेन की मदद करता है। फिनी उसे धक्का दे देता है। ग्वेन दुआ करती है और लड़कों की रूहें आजाद हो जाती हैं। सपने में बॉडीज बर्फ से बाहर आकर ग्रैबर का पैर पकड़ लेती हैं। तीनों रूहें उसका रास्ता रोकती हैं। ग्वेन कुल्हाड़ी से उसके सिर पर मारती है और उसका मास्क उतार देती है। ग्रैबर डर जाता है। फिनी पीछे से उसका सिर बर्फ पर पटक पटक कर तोड़ देता है। ग्वेन उसकी टांग काटकर स्केलेटन की पकड़ छुड़ाती है और सब मिलकर ग्रैबर की बॉडी झील में फेंक देते हैं। वो हमेशा के लिए मर जाता है। ग्वेन उठकर अर्नी को किस करती है। कैंप में अरमांडो फैमिलीज को बताता है कि बॉडीज मिल गई हैं। पेफोन बचता है। ग्वेन की माँ उसे बच्चों को बचाने पर बधाई देती है और कहती है कि सपने कोई श्राप नहीं है। ग्वेन ये बात फिनी को बताती है और वो सब अपने पापा के साथ वहाँ से निकल जाते हैं और यहीं पर ये फिल्म, ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक करो, कमेंट में अपना फेवरेट सीन बताओ और ऐसी मूवी एक्सप्लेन्ड शॉर्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दो। अगला वीडियो और भी दमदार होने वाला है।